हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम क्रॉप फिजियोलॉजी में मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो मिनरल न्यूट्रिशन, एसेंशियल एलिमेंट्स और उसके बाद कैसे पता चला कि मिनरल न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से एसेंशियल हैं, कौन से नॉन एसेंशियल हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो मिनरल न्यूट्रिशन कहते किसे, सबसे पहले उसे जानेंगे। प्लांट रिक्वायर डिफरेंट एलिमेंट फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इट इज कॉल्ड मिनरल न्यूट्रिशन। अर्थात पौधे की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व को ही हम मिनरल न्यूट्रिशन कहते हैं। अर्थात जो पौधे की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक हैं उन्हें हम मिनरल न्यूट्रिशन कहेंगे। अब इसमें इसेंशियल एलिमेंट्स अर्थात वह आवश्यक तत्व, सभी तत्व पौधे के विकास में आवश्यक नहीं होते। कुछ खास आवश्यक तत्व हैं, जैसे आर एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सॉइल एंड टेकन बाय द प्लांट आर कॉल्ड एसेंशियल एलिमेंट्स। वह सभी पोषक तत्व जो मिट्टी में है और पौधे अपनी वृद्धि के लिए उन्हें इस्तेमाल करते हैं, अर्थात पौधे अपनी वृद्धि के लिए उसे प्रयोग में लाते हैं। अभी कितने एलिमेंट्स हैं? 16 एलिमेंट्स आर सेड टू बी एसेंशियल फॉर द प्लांट। 16 तत्वों को आवश्यक माना गया है प्लांट के प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। अब जैसे खोज कैसे की गई कि एसेंशियल एलिमेंट्स की खोज कैसे हुई, तो इसमें नाम आता है जूलियस वॉन सेक का, जो एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने पहली बार मतलब फर्स्ट टाइम वर्क एंड सॉ द प्लांट वुड बी ग्रोन विदाउट सॉइल। जब इन्होंने बिना मिट्टी के पौधों को एक न्यूट्रिएंट सॉल्वेंट में, न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में जब इसे पौधे की वृद्धि कराई, तो इन्होंने देखा कि जो एसेंशियल एलिमेंट को आइडेंटिफाई किया और उसके बाद उसके डिफिशियंसी सिस्टम को भी देखा। और इस टेक्निक को अर्थात बिना मिट्टी के न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में पौधे की वृद्धि कराने को, इस टेक्निक को हाइड्रोपोनिक्स कहा। अर्थात बिना मिट्टी के सोल्यूशन, न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में जब हम पौधे की वृद्धि कराते हैं तो उसे हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। और इस टेक्निक के द्वारा हमें एसेंशियल एलिमेंट आइडेंटिफाई हुए और उनकी डिफिशियंसी सिम्टम भी पता चले। अर्थात ये बड़ी खोज थी, क्योंकि इसके द्वारा ही जूलियस वॉन सेक के द्वारा इस हाइड्रोपोनिक्स खेती के द्वारा हमें पता चला कि कौन से हमारे लिए एसेंशियल एलिमेंट है और उनके डिफिशियंसी सिस्टम कौन से हैं, सिम्टम कौन से हैं। तो अब हम बात करेंगे माइक्रो तथा माइक्रो न्यूट्रिएंट, अर्थात बृहद एवं सूक्ष्म तत्व। जो प्लांट को कुछ तत्व अधिक मात्रा में तथा कुछ तत्व सूक्ष्म मात्रा में चाहिए, तो जो अधिक मात्रा में चाहिए वो माइक्रो न्यूट्रिएंट और जो सूक्ष्म मात्रा में वो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। तो दोज एसेंशियल एलिमेंट्स which are required by plant in large quantity are called macronutrient। अर्थात जो वह आवश्यक तत्व जो पौधों को अधिक मात्रा में जिनकी आवश्यकता होती है उन्हें हम मैक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। अब इसे याद करने का, जैसे हमारे पास 9 माइक्रोन्यूट्रिएंट है, तो उन्हें आसानी से याद करने के लिए एक ट्रिक है, चॉन्स पी के मांगे कार। चॉन्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 3 जो हैं, इन 3 को प्राकृतिक तत्व, नेचुरल एलिमेंट्स कहा गया है। और नाइट्रोजन और पोटेशियम और फास्फोरस को प्राइमरी एलिमेंट्स कहा गया है। सल्फर, मैग्नीज और कैल्शियम को सेकेंडरी एलिमेंट्स कहा गया है। तो अगर इन्हें आसानी से याद करना है तो हम एक ट्रिक से याद करेंगे, चॉन्स पी के मांगे कार। अर्थात इससे हम आसानी से और जल्दी भूलेगा भी नहीं कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से। तो 9 है, जिनमें 3 कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को नेचुरल एलिमेंट्स कहा गया है, और नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को प्राइमरी एलिमेंट्स कहा गया है। सल्फर, मैग्नीज और कैल्शियम को सेकेंडरी एलिमेंट्स कहा गया है। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो सूक्ष्म मात्रा में जरूरी होते हैं, दोज एसेंशियल एलिमेंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन स्मॉल क्वांटिटी, जो कम मात्रा में पौधों के लिए लेस देन 100 mm पर केजी जरूरत होती है, उन्हें हम माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं, आर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट। अब इसे याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक है, नाइस बॉय कॉल मदर मंजन क्यों फेंका। नाइस से
निकिल, बॉय से बोरान, क्लोरीन, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज, जिंक, कॉपर और आयरन, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत आते हैं। निकिल है, बोरान, क्लोरीन, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज, जिंक, कॉपर और आयरन, ये इतने एलिमेंट सूक्ष्म मात्रा में पौधों को जरूरी होते हैं। लेस देन 100 mm/kg